श्रीमद् भागवत कथा को अलग अलग भाव से गाया गया है। एक जगह कथा भागवत की गाई जा रही है ज्ञान के लिए, और वो जगह है पार्वती और शंकर भगवान का कैलाश, जहां शंकर कथा सुना रहे हैं, पार्वती सुन रही हैं। वहां ज्ञान की आवश्यकता थी। गृहस्थ को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसलिए पार्वती कथा श्रवण कर रही हैं रघुनाथ की, श्री राम की। एक कथा सनत कुमार गा रहे हैं और स्वयं नारद सुन रहे हैं। ये कथा क्यों गाई जा रही है, तो कहा यहां पितरों का कल्याण करना है। नारद पितरों के कल्याण के लिए निकले हैं, और एक जगह कथा गाई जा रही है जहां गार्गी और मैत्रेय कथा सुन रहे हैं और नारद कथा सुना रहे हैं। ये वैराग्य के लिए कथा सुन रहे हैं, वैराग्य की कथा है। और एक कथा है कि सुखदेव सुना रहे हैं और परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, ये मुक्ति की कथा है। आप जामताड़ा वासियों कौन सी कथा सुनना चाहते हैं वो कहो, मैं फिर वही सुनाऊंगा। अरे महाराज, ऑप्शन मत दीजिए, आप तो हमें चारों घाट पर स्नान करा दीजिए, तो चलो चारों घाट पर ही स्नान कर लो। तम भागवतम कृतस्य व्याधिम मूलस्य रोगम भवसागरस्याम देवस्य आत्मनौ सर्वे जनानां। भव सागर में, भव बंधन में, भव रोगों में फंसे हुए जीव को भागवत ऐसे निकाल लेती है जैसे डूबी हुई बाल्टी को लोहे का कांटा कुएं से निकाल लेता है। भागवत में ये लक्षण है। तो आज मैं जो कथा प्रारंभ कर रहा हूं वो ज्ञान के लिए भी है कि हमारा गृहस्थ कैसे सुखी रहे, वैराग्य कैसे हो इस भयंकर संसार से, लिप्त संसार से, तृष्णाओं से, और हमारे बुजुर्गों का कल्याण कैसे हो हमारे द्वारा, और हमारे अंदर कोई प्रेत घुस गया है, प्रेत माने बुराई, उस बुराई का नाश कैसे हो, और पुनः मेरा उत्थान कैसे हो, और मैं मरूंगा तो मेरा मोक्ष कैसे हो। सब बातें आ जाएंगी कथा में, और मैं सब धाराओं को लेकर के चलूंगा आपको सुनाते सुनाते। सर्व फल की प्राप्ति आपको पूर्णतः हो, यह सोचकर कथा में प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय जय। तो भगवान सबसे प्रथम वक्ता हैं भागवत के शिव। भागवत चतुर्श्लोकी भी है, उसके प्रथम वक्ता ब्रह्मा ही हैं, और ब्रह्मा के परम शिष्य हैं नारद। नारद के शिष्य हैं व्यास जी, और व्यास जी ने इस परम पावन पुराण को दिव्य विस्तार देकर बृहद कर दिया। इसलिए अंतिम आसन जो है भागवत का, वो श्री व्यास जी का। सुखदेव जी व्यास जी के सामने ही लीलाएं समाप्त करके चले गए थे। अर्थात पुत्र पिता के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसा भी मान सकते हैं। भगवान सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी के सामने ही उनकी इच्छाएं पूरी भी कर दी, भागवत का प्रचार भी कर दिया, जन जन भागवत पहुंचा दी, और उद्देश्य पूरा करके चले गए। उसके उपरांत श्री व्यास जी ने जब ये देखा कि मेरे पुत्र सुखदेव चले गए अपने लोक कैलाश में, तो उनकी अंदर की सारी ऊर्जा जो है समाप्त हो गई। पुत्र को मृत्यु में देखा, उसके बाद ही भगवान वेद व्यास जी ने
अंतिम उपदेश पांडवों को दिया। पांडवों में किसको? अभिमन्यु के पुत्र जन्मेजय राजा को कथा व्यास जी ने अंतिम सुनाई है, और वो कथा देवी भागवत है। इसके बाद भगवान वेद व्यास भी अपने लोक वैकुंठ चले गए। उसके बाद हमारे तुम्हारे जैसे जो भगवान के कोई कृपा पात्र हैं, वह व्यास जी की गद्दी का सम्मान बढ़ा रहे हैं और उनकी कथाओं को गा करके आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए एक बार बोलिए व्यास भगवान की जय हो। व्यास की गद्दी पर बैठने वाला हर एक शरीर भाग्यवान है। भगवान सुखदेव जी ने सन्यास लेकर कथा सुनाई थी। गृहस्थ में जब तक थे तब तक उन्होंने कथा गाई नहीं थी। कथा सीखने के बाद ही विवाह किया था। सब उनके बारे में जानते हैं, पर मैं उनकी विशेष कथाएं जब आएंगी कभी कल परसों में तो विस्तार करूंगा। आज भागवत के महत्व में आप इतना जानें कि 88,000 ऋषि कथा श्रवण करने के लिए श्री सूत जी के आश्रम में विराजमान हो रहे हैं। क्यों पहुंचे? तो कहा अपना चैन खो बैठे हैं ऋषि मुनि, शांति खो बैठे हैं। ऋषि मुनियों को शांति और चैन नहीं है। अर्थात अब आप इसे इस तरह समझ लें लौकिक, कि कोई बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है, बड़ी कंपनी में जॉब है, बहुत बड़ा पैकेज मिलता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, सॉफ्टवेयर बनाता है, पर अंदर का जीवन खोखला है, भयंकर अशांति में जी रहा है, भयंकर क्रोध में जीता है और भयंकर शरीर की व्याधि में जीता है। कलयुग में आज के समय पर हर एक वर्कर बहुत बीमार है। और कौन सा वर्कर? वैज्ञानिक, रिसर्चर। तो 88,000 जो ऋषि हैं उस काल के वैज्ञानिक हैं। वो नई नई खोज कर रहे थे ब्रह्मांड भूगोल में। उसी में वो इतने असमर्थ हो गए, कि इतने अशांत हो गए कि उन्हें खाना पीना नींद सब खत्म हो गई उनकी। आदमी को काम करते करते जब एंजाइटिक हो जाता है तो भोजन बंद हो जाता है और नींद आना भी बंद हो जाता है। क्या होता है फिर? वो आदमी मृत्यु के नजदीक घूमता है। 88,000 ऋषि हैं जिनकी नींद चली गई है, चैन चला गया है, शांति चली गई है, और देश के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी खोजें की, बड़े बड़े उद्योग किए। इस पांडाल में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खोज करने काम के चक्कर में नींद गंवा बैठे, चैन गंवा बैठे, शांति गंवा बैठे। नींद नहीं है। धनपति आदमी, उद्योगपति आदमी को नींद नहीं आती। नींद आती है तांगा चलाने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, बेलदारी करने वाले को, ईंट फेंकने वाले को, मजदूर को नींद आती है। पूंजीपति को नींद नहीं आती है। जिनके पास वैभव है उनको नींद नहीं है। जिनके पास वैभव है, ऐश्वर्य है, प्रभु कृपा है, उनके पास चैन नहीं है, शांति नहीं है। अगर उन्हें घंटे 2 घंटे चैन पाना है तो दवा खानी है, तब चैन पड़ेगा। बस इस दवा खाने के नरक से निकालने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा है। महाराज क्या प्रमाण है इसका? आप कैसे कह सकते हैं कि दवा से जो काम नहीं होगा वो कथा से हो सकता है? तो श्रीमद् भागवत कथा में भगवान वेद व्यास कहते हैं, विषय है विशार, सारे विषयों का ये नाश करने वाली कथा है। विषय विनाशिनी है ये भागवत कथा, और वैराग्य विकासनी है ये भागवत कथा। अंतिम लाइन है, आरती रोज गाई जाती है, आज भी गाई गई है। शुभ औषधि हरि चरित्र ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति विज्ञान कान की, आरती अति पावन पुराण की। ये परम औषधि है। दुकान पे क्या मिलती है? औषधि। परम औषधि दुकान पे नहीं मिलती है। टेम्परेरी रिलीफ, थोड़े समय के लिए
आपको रिलीफ कर देगी, आराम कर देगी। ऐसी दवाइयाँ हैं, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, नेचुरोपैथिक हो, ये सब आराम देने के कार्यक्रम हैं। आराम मिल जाएगा। पर एक महाज्ञानी कहते हैं, संसार में आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हॉस्पिटल जाओ, यहाँ जाओ, प्राकृतिक चिकित्सालय में जाओ, सब जगह जाओ, आराम की कोई कमी नहीं है। दवाइयाँ खा जाओ, दवा खाते ही आराम है, नशा करती है, दवा खाओ, आराम हो गया। पर दूसरे कवि, दूसरे ज्ञानी क्या कहते हैं वो भी सुनो। जीवन में जी कर देख लिया, जीवन में जी कर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं, जीवन में जी कर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। और ये सत्य है, चैन नहीं मिलेगा। तो चैन कहां है? चैन है कहां? चैन और केवल चैन है तो कहां है? भगवत शरण में चैन है, सत्संग में चैन है। वेताम वेदो गताम पुण्याम, जिनका पुण्य आज उदय हो गया है, प्रकट हो गया है, वो गांधी मैदान में जाकर बैठ गए, कथा श्रवण कर रहे हैं। और देखो इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, चैन पड़ जाता है। कैसे बैठे हो देखो, है इसको चैन कहते हैं। बेचैनी खत्म हो चुकी है और अभी तो शुरुआत भी नहीं कथा की पूरी तरह से। अभी तो केवल ठंडा ठंडा रुई का फोवा घुमाया जा रहा है घाव के ऊपर, अभी दवा भी लगाई नहीं है, इंजेक्शन भी ठोका नहीं है, अभी तो होवर होवलिंग चल रही है, साफ सफाई। महात्मा इंद्रदेव जब इंजेक्शन भरेंगे ना और ठोकाई करेंगे कमर के पीछे, तो महाराज ऐसी निद्रा आवेगी रात को कि सुबह उठाने वाले उठाएंगे तब ही नींद खुलेगी। क्यों? चैन पड़ जाएगा, चैन। तो महाराज जल्दी करो, देर मत करो, इंजेक्शन जल्दी लगाओ, हम बड़े बेचैन हैं महाराज। आप जो सोच रहे हैं वो मैं खुद ही कह लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग स्वार्थी हैं, मतलब का माल सबको जल्दी चाहिए, चैन सबको चाहिए, सब बेचैन बैठे हैं। पूरे जामताड़ा में क्या, पूरे झारखंड में चले जाओ, किसी भी घर में चैन नहीं है, सब बेचैन है। बूढ़ी अम्मा को देख लो बेचैन, बीच वाली मम्मी को देख लो बेचैन, और कल परसों जो बहू आई है टकाटक जवान, बेचैन, चैन ही नहीं है उसको, है पैर नहीं टिक रहा है नई बहू का, बेचैनी में परेशान है। भाई क्या लोड़ है तेरे ऊपर, तू क्यों परेशान है, क्यों नहीं कथा सुनती चुपचाप। यावते त्वयाम पापान कृतश्चम, छोटे छोटे पाप भी आदमी को कहीं आराम से बैठने देते नहीं है। प्रपंच है ये, प्रपंच, प्रपंच पाप से ही बढ़ता है। प्रपंच में पाप बढ़ता है तो प्रपंच बढ़ता है, और जब ये दोनों बढ़ते हैं तो बेचैनी बढ़ती है, अशांति बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं, व्याधि बढ़ती है, और अकाल मृत्यु आ जाती है, और अकाल मरण हो जाता है। फिर ठन ठन गोपाल, हाथ में क्या लगा, हाथ में क्या लगा, कुछ ना लगा, ठन ठन गोपाल लगा। और महात्मा इंद्रदेवेश्वरानंद जी आपके लिए आए हैं, किस लिए? क्योंकि आपको भी महात्मा ही बनाना चाहते हैं। आत्मने प्रतस्थायो, आत्मा तो है ही आप पहले से, अब आपको महात्मा बनना है। और महात्मा बनने के लिए क्या करना है? तो भागवत का महात्म धारण करना है हृदय में। तो सुनाओ महाराज, लीजिए। 88,000 ऋषियों पर बात चल रही थी। 88,000 ऋषियों ने आकर के श्री सूत जी को पकड़ा, व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी। नस्तम सूतम कृतम व्याधिम, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अगर हम किसी महान गुरु के शिष्य बन जाएं और सीख लें गुरु की वाणी को, तो फिर कोई जाति नहीं चाहिए। भगवान सूत जी
ऐसी जात के पैदा हुए हैं, ऐसी जात में उनका जन्म हुआ था जिस जात को आज तक मान्यता मिलना मुश्किल हो रहा है, फिर भी सारे ऋषि मुनि कथा उन्हीं के द्वारा सुन रहे हैं। द्वैतम कर्मणो यश्चम, भगवान वेद व्यास ने उन्हें परम ब्राह्मण बना दिया था सूत जी को। जो ज्ञान अपने पुत्र को दिया वही ज्ञान सूत जी को दिया। दोनों बराबर साथ में ही पढ़ते थे, सूत और सुखदेव जी, और दोनों की राशि भी एक ही है, साथ के विद्यार्थी हैं और दोनों ही ब्रह्मज्ञानी हैं। एक ऐसे हैं कि जिनको पिता के माध्यम से पिता की तृष्णा को मिटाने के लिए विवाह करना पड़ा, और एक ने शिष्य बनकर विवाह न करते हुए केवल भागवती को ही प्रचार किया। 18 पुराणों का गायन करने वाले हैं श्री सूत जी। भगवान सुखदेव 18 पुराण गाते नहीं थे, भगवान सुखदेव ने केवल भागवत का गायन किया है, और श्री सूत जी 18 पुराणों के गायक हैं। बड़ा नाम था श्री सूत जी का उस समय। भगवान व्यास कथा नहीं गाते थे, भगवान व्यास कथाओं का लेखन कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे सूत जी। भगवान सुखदेव उस समय ग्रस्त कर रहे थे, तो सारी धरती पर पूरे ब्रह्मलोक में केवल सूत का ही डंका लहरा रहा था। ऐसे महासतगुरु सूत जी, जो भी उनके बारे में सुनता वो वहां पहुंचता। कथा की महिमा सुनकर के जैसे धीरे धीरे सब लोग गांव के शहर के पहुंचते हैं कथा के पंडाल में, कथा की महिमा सुनी तो ऐसे तो कथाएं होती रहती हैं, ज्यादा लोग सुनने नहीं आते, पर कथा में कुछ महिमा का प्रचार हो रहा है। कथा का जो कथा फैल रही है, जा रही है, फेस टू फेस हो रहा है, मुख से प्रचार हो रहा है। भाई बहुत बड़ी कथा हो रही है, बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत सुना रहे हैं, बढ़िया। तो जन जन तक कथा जब जाती है तो लाखों हजारों लोग कथा सुनने के लिए भागते हैं। ऐसे भगवान सूत जी का पूरे देश भर में बहुत प्रचार हो चुका था। उसी प्रचार को सुनकर के 88,000 ऋषि आए हैं, ऐसे नहीं आए। सूत जी जैसे न जाने कितने साधुओं के पास में ये ब्रह्म ऋषि गए थे, पर कहीं शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला। आवश्यक नहीं है कि आप सब साधुओं के पास जाकर पैर छुएंगे और शांति पाएंगे ना। हर साधु के पास में अलग उपचार है, अलग बीमारियों का। सब साधुओं के पास में अलग अलग तपस्याएं हैं। कहां कौन सी तपस्या काम करेगी, कौन सा फार्मूला काम करेगा। ब्रह्म ऋषियों ने अनेक साधुओं के चरण छुए, अनेक साधुओं के पास बैठे, गुफाओं में बैठे, जल में, नभ में, थल में, सब जगह ध्यान, उपासना, सब कुछ किया, पर शांति नहीं मिली। आप भजन करने बैठे और आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। आप ध्यान करने बैठे आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। आप कीर्तन गाने बैठेंगे आपको शांति मिलेगी जरूरी नहीं है। कई तो कीर्तन गाने वालों को ही वहां अशांति रहती है, उनको शांति बात ही छोड़ दो। है क्यों? निराधार कीर्तन गाते हैं, निराधार, बिना सूत्र के। और निराधार कीर्तन, निराधार भजन, निराधार ध्यान, बिना गुरु का ध्यान, बिना गुरु का कीर्तन, बिना सिद्धांत का कीर्तन, बिना सिद्धांत का भजन, बिना केतरांत का मंत्र जाप, बिना सिद्धांत का नाम जाप भी अशांति का ही कारण है। शांति नहीं आएगी। आप दिन भर कुछ भी करते रहो, अगर आपके चकड़े पर लोई रखी आटे की और बेलन घुमा रहे हैं आप, बेलन का सिद्धांत है नहीं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, रोटी कभी नहीं बनेगी। रोटी कभी चौड़ी होगी, कभी चिपक जाएगी, कभी फट जाएगी, कभी टेढ़ी होगी, तो पूरी जिंदगी गोल करने में निकल जाएगी, पर वो गोल होने वाली नहीं है। सिद्धांत है ना हर चीज का। केवल चकड़ा, रोटी, बेलन और करने वाला यूं 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 करते रहे रोटी बन जाएगी, नहीं बनेगी। रोटी बनाने का सिद्धांत सीखना पड़ेगा। आटा रोटी बनाने का कैसा लगना चाहिए, उसकी तासीर कैसी होनी चाहिए, मालपुआ का आटा कैसा होना चाहिए, पराठे का आटा कैसा होना चाहिए, समोसे का आटा कैसा होना चाहिए। सब आटे हैं पर उनको लगाने का तरीका सबका अलग अलग है। समोसे का आटा रोटी और पूड़ी जैसा नहीं होता है। समोसे के आटे को लगाने के लिए उसमें थोड़ा कड़कपन रखना पड़ता है, अंदर कुछ आटे में कुछ मोमन डालना पड़ता है, तेल वेल घी भी डालना पड़ता है, बड़ी युक्तियां हैं। और रोटी बनाने में, रोटी बनाने के आटे में तेल डाल देंगे तो रोटी खराब हो जाएगी। रोटी का आटा केवल पानी से ही लगना चाहिए, उसमें तेल घी नहीं लगाना चाहिए। कच्चे आटे में
नहीं तो रोटी का रंग बिगड़ जाएगा, रोटी का स्वाद बिगड़ जाएगा, रोटी फूलेगी नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे महाराज, आप कथा सुनाने जानता हैं तो आप रोटी का इतना कैसे जानते हैं? ये सारे काम करके ही तो कथा सीखे हैं, फ्री में थोड़ी कथा आई है। ये ज्ञान वैसे नहीं आ जाता है, ये किताबी ज्ञान नहीं है कि पोथी रख ली, किताब रख ली, डायरी रख ली, खोल के पढ़ के सुना दिया। ये उस तरह का ज्ञान लेके नहीं आए हैं। लंगोट पहनकर पहले महापरिश्रम किया है, तप किया है, रोटी पकाई हैं, चूल्हे में फूक मारी हैं, कंडे बीने हैं, लकड़ियां बीनी हैं, चारे काटे हैं, गैयां चराई हैं, भिक्षा मांगी है, अध्ययन किया है, गुरु सेवा की है, तब व्यासपीठ मिली है, तब जामताड़ा में आने का मौका मिला है, तब साधु बनकर आए हमारे। ये ऐसा एक भी चीज नहीं है जो फ्री का हो, रट लिया और सुना दिया ना। सब कर्मठ होकर के काम सीख करके आए महाराज। नहीं तो कैसे बता सकते थे आपको मालपुआ का कैसे आटा लगेगा? मालपुआ बनाना है तो उसे आटा कहते ही नहीं है, उसको तो फैन कहते हैं। हाँ, मालपुआ जिससे बनता है आटे को क्या कहते हैं? फैन। अरे बेटी, आज मेहमान आए हैं, मालपुआ खीर बनानी है, फैन घोल ले। फैन घोलने का मतलब है सत्तू घोल लिया, सत्तू जैसा। झारखंड में सत्तू चलता है कि नहीं चलता है? बंद हो गया है। बंगाल, बिहार और झारखंड बिना सत्तू के जिंदा रहना मुश्किल है। जैसे ब्रज में दूध के बगैर जिंदा रहना कठिन है, महाराष्ट्र में खिचड़ी के बगैर जिंदा रहना कठिन है, ऐसे ही ये 2-3 राज्यों में बिना सत्तू के जिंदा रहना भी कठिन है। बड़े बड़े पैसे वाले सत्तू नहीं खाते, पर समय समय पर, तीज त्योहार पर उसका भी उपयोग होता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री सूत जी बैठे हुए हैं, उनका प्रचार इतना है। सब ऋषि मुनि भटक रहे थे जंगल जंगल हिमालय की गंदराओं में, सुमेरु पर्वत पर गए ध्यान करने, हिमालय गए, मदरा चल गए, पर कहीं शांति नहीं मिली। सार्वभौमम तदाम पृष्ठम यस्यम सर्व पृथिव्ययाम। हाय 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 हाय, कमाल की बात कहूंगा। सारी पृथ्वी पर सब पर्वत, जितने भी नामी ग्रामी पर्वत हैं, ध्यान करने के लिए ऋषि सब जगह गए, पर ध्यान नहीं लगा। ध्यान करने में जगह की महिमा तो है, पर जगह की महिमा इतनी नहीं है जितनी जगह की महिमा मानी जाए। भजन करने के लिए जगह की महिमा तो है कि बढ़िया जगह हो, पेड़ पौधे हो, गार्डन वार्डन हो, फूल खिल रहे हो, चारों तरफ घर मकान दुकान न बने हो, चारों तरफ से हवा आ रही हो जा रही हो, ऐसी जगह पर ध्यान जल्दी लगता है, भजन जल्दी होता है, अच्छी होता है, देर तक होता है। मानसिक स्थिति, ऑक्सीजन अच्छा हो बॉडी में, सांस अच्छी जा रही हो, पवित्र वायु जा रही हो, तो प्राण ताकतवर हो जाते हैं। और प्राण जब ताकतवर होते हैं तो ध्यान लगने में देर नहीं लगती है, जल्दी ध्यान एकाग्र होता है। प्राणों पर ही है सारा संसार, पर ये बिना सिद्धांत के कैसे आएगा? है? आज से पहले पता था तुमको कि प्राण मजबूत होंगे तब ध्यान लगेगा। जब तक प्राणों में ऊर्जा नहीं आएगी तब तक ध्यान नहीं लगेगा, चित्त नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। इसीलिए घर में मन नहीं लगता भजन में। क्यों? वहां हवा अच्छी नहीं है, वायु नहीं आता तुम्हारे घर में, बाहर की हवा जाती नहीं, अंदर की निकलती नहीं, बस इसलिए मन भजन में नहीं लगता। यत्रम तदत् प्राण पुण्याम। फिर मन कहाँ जा रहा है? तो फिर मन उसी में जाता है। भजन करने बैठो, आंख बंद करो, मन गया यहाँ, मन गया वहां, मन गया यहाँ, मन को ये याद, मन को वो याद। जो नहीं याद करना है वो याद आता है, जिसको याद करते हैं वो याद आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन घर में कम है, प्राण वायु नहीं मिलती है घर में, मार्बल है, ग्रेनाइट है, सब है, पर ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए जंगल में जाकर के भजन किया करते थे ऋषि मुनि। पहले तो घर भी नहीं थे अच्छे, पहले घरों में भी ऑक्सीजन था, पहले घर में हवा आती जाती थी, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, बाहर की हवा पर ही लोग सोते थे पहले तो पहले तो हवा भी थी, फिर भी ऋषि मुनि जंगल में जाते थे, क्योंकि दूर दूर तक इंसान की नजर परछाई नहीं पड़नी चाहिए। जहां ये मानवी चोला दिखाई नहीं देता, ध्यान वहां लगता है। ये सोच लो, शांति वहां मिलेगी जहां ये कपड़े पहनने वाला शरीर ना हो, और जहां ये पैंट शर्ट पहनने वाला, साड़ी पहनने वाला शरीर इधर उधर घूमता है, वहां ध्यान लगने वाला नहीं है, चित्त लगने वाला नहीं है, मन लगने वाला नहीं है। क्यों? यही मन को खराब करते हैं, यही चित्त को खराब करते हैं, यही बुद्धि को खराब करते हैं। इनसे बच के निकलो, जल्दी से साइड होकर निकलो, किसी पेड़ के नीचे पहुंचो। ये कोट पैंट टाई वाले, ये तुम्हारे मन को हरण कर रहे हैं, तुम्हारे चित्त को हरण कर रहे हैं।
गुरुजी आप सही बता रहे हैं महाराज। बाजार में निकलो तो आपकी नजर कितनी लोगों पे पड़ती है और हर आदमी आपका मन हरण करता है, चित्त खींचता है। कोई बहन मिल जाए, कोई माँ मिल जाए, कोई भैया मिल जाए तो आपकी नजर पड़ी कि आप आगे का रास्ता भूल के पहले उसी को घूर घूर के देखते हैं महाराज। है क्या देख रहे हैं उसमें? घूर घूर के। बोलिए ना, एक चीज बताओ, देख क्या रहे उसमें, है क्या? अगर तुम नाक देख रहे हैं तो तुम्हारे पास है, आंख देख रहे हैं तो वो भी तुम्हारे पास है, उसके गाल फाल देख रहे हैं वो भी तुम्हारे पास है, बाल देख रहे हो वो भी तुम्हारे पास है। भाई देखने जैसा सामने वाले में है क्या जो तुम घूर रहे हो, टूक रहे हो? क्या है? अपने ही मन को बर्बाद कर रहे हो, अपने चित्त को बर्बाद कर रहे हो और जानबूझ के अपनी संपत्ति को दूसरों में व्यय कर रहे हो, ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। अरे गए हो बाजार में, चुपचाप जो सामान लेने गए हो उस पर फोकस करो और सीधे आके घर पे बैठो, अपना काम करो, अपना चित्त वहाँ लगाओ जहाँ लगाना है। जहाँ लगाना नहीं है वहाँ पे लग रहा है, तुम्हारी कोई दोष नहीं है, ये मन बुद्धि चित्त का ही दोष है, क्योंकि ये भटकता रहता है और ये अनचाही जगह पे लगता है। हाँ, आज तक आपने कुत्ते को कभी ऐसी जगह पेशाब करते देखा है जहां पे लिखा हो कि यहां पेशाब कर सकते हैं? बोलो ना। कुत्ता ज्यादातर पेशाब कहां करता है? जहां नहीं करना चाहिए। बोलो। अच्छा बोलो, कार पे पेशाब करना चाहिए? कार के पहिए पे पेशाब करना चाहिए? है? हंस रहे हो, बता तो कुछ नहीं रहे हो। है? कार खड़ी है, कार बताओ, और पूरे जामताड़ा में घूम के आया है और कार को ढूंढता फिर रहा है। बोलो। कुत्ता, कुत्ता जैसे अनर्गल जगह पर पेशाब करने में खुशी मानता है, ऐसे ही मनुष्य भी अनर्गल जगह पर देखना, रुकना, चाहना करने में खुशी मानता है। यानी एक कर्म करने से, एक तरह की ये जो लीला है, मैच हो रही कुत्ते से। अगर तुम्हारा चित्त इसी प्रकार का रहा, मन तुम्हारा इसी प्रकार का रहा, तो तुम्हारी जात भी वही है। फिर ऐसा मानकर ये कथा बता रही है, तापत्र युक्ता नाम सर्वम। मैं किसी को छोटा नहीं बनाना चाहता हूं, मैं बड़ा बनाने आया हूं, और बड़ा बनाने के लिए मुझे छोटी छोटी चीजों को बताना जरूर पड़ेगा, तभी बड़ा बनेगा इंसान। अच्छा बोलो, आ ई, ये क्या है? ये छोटी पढ़ाई है, इसको पढ़ने से क्या होगा, क्या फायदा है? पर डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनना है तो आ ई पढ़ना पड़ेगा, ABCD पढ़ना पड़ेगा, EAPL पढ़ना पड़ेगा, DOG डॉग पढ़ना पड़ेगा। उसके पहले डॉक्टर नहीं बनेगा, कलेक्टर इंजीनियर जो बनना है पहले छोटा पढ़ना पड़ेगा। तो महाराज आपको सीखना पड़ेगा कि हमारे करतूत क्या है। अनर्गल चिंतन रोकना पड़ेगा, सत्य चिंतन को धारण करना पड़ेगा। सारे महर्षि पहुंच गए सूत जी के पास, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज हमने आपके बारे में श्रवण किया है, संसार में हम भटकी हुई आत्मा हैं, समस्त ब्रह्मांड घुमाए और हमें तो 100 वर्ष से भी ज्यादा हो गए घूमते घूमते। शांति के लिए निकले हैं घर से, बहुत अशांत थे घर पर। हिमालय गए, मेरुगिरी पर्वत गए, मदनाचल गए, द्रोणागिरी गए, सारे पर्वत घूम लिए, सब सरताएं नहा लिए, गंगा यमुना सरस्वती क्षिप्रा गंडकी कावेरी नर्मदा सब जगह चले गए, पर महाराज कहीं धैर्य नहीं मिला, कहीं संतोष और कहीं शांति नहीं मिली। हमने आपका नाम सुना है, इसलिए आपकी शरण आए हैं। और सच बात है, कभी कभी जिन वक्ताओं का बहुत नाम हो जाता है कथा गाने में, बहुत सारे लोग उनसे ही कथा करवाने के लिए भटकते रहते हैं, सालों इंतजार करते हैं, उनकी तारीख मिले, उनकी तारीख मिले। ऐसा ही भगवान श्री सूत जी का नाम था उस काल में। कथा भागवत आदि का प्रचार तो नहीं था उस काल में, पर भगवान सूत जी को 18 पुराणों के लिए उस समय बहुत जाना जाता था। यधान वक्ता न भूयंत जाताम, क्योंकि बीमारियां कम थी, अशांति कम थी, बेचैनी कम थी, पाप कम थे, तो पुराण कथा सत्संग का भी प्रभाव इतना नहीं था। जैसे जैसे आप कल्पना करो, आज से 30 साल पहले कोर्ट में कितने वकील हुआ करते थे और अब वकील कितने होते। आज से 30 साल पहले आपके जामताड़ा में कितने हॉस्पिटल होंगे और अब कितने हॉस्पिटल है। आज से 30 साल पहले आपके गैर में कितने स्कूल थे और अब कितने स्कूल है। ये सब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि जरूरत बढ़ेगी तो कारखाने खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे।
है। अच्छा बोलो, अब किसी भी बच्चे से पूछो क्या बनेगा, बोलता डॉक्टर, इंजीनियर। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इससे पूछो क्या बनेगा, तो कहा मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूं। आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, ये सब बन। पर ये सब कुछ बन 30 साल के लिए है। ये सब 30 साल से ज्यादा नौकरी नहीं है सरकार में। 30 साल के बाद में तू कलेक्टर नहीं रहेगा, तू जज नहीं रहेगा, तू आईएएस नहीं रहेगा, तू आईपीएस नहीं रहेगा, और तू टूटा फूटा सा एक मटके का पिटारा हो जाएगा। तेरे हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, बंडी काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, और तेरी चमड़ी पे तेज नहीं बचेगा, आंखों में रोशनी नहीं बचेगी, बाल धौरे भूरे हो जाएंगे, कालमा नहीं बचेगी, तेरे कई दांत उखड़ जाएंगी, कई दांत उखड़ जाएंगे, फिर तू कुछ नहीं रह जाएगा, केवल ठन गोपाल रह जाएगा। इसीलिए पहले भगत बन ले, पहले इंसान बन ले, पहले प्रभु का बन ले, दूसरे नंबर पे कुछ भी बन ले। पहले जो बनना है वो नहीं बन रहा है इंसान। राम अवतार लेकर आए, भगवान राम ने राजा के यहां अवतार लिया, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर अवतार लिया, क्षत्रिय पुत्र के रूप में अवतार हुआ। अब ये कथा राम की क्यों सुना रहा हूं आज, 2 मिनट सुनाऊंगा बस। इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जन्म लेकर क्या पहले बनना चाहिए। भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में पैदा होकर आए, तो भगवान राम के आने का औचित्य क्या है, क्यों आए, तो कहा ये मानव समाज भटक गया था पूरी तरह से। उस भटकी हुई मानव समाज को रास्ते पे लाने के लिए परमात्मा ने मानव रूप धारण किया और संदेश देने के लिए भगवान ने बाल अवतार लिया। बाल अवतार, बाल अवतार का मतलब है कि बालकपन में बालक जन्म लेकर छोटी अवस्था में मनुष्य के बालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए वो राम बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान राम कहते हैं कि बालक जब दूध पीना छोड़ दे, अन्न खाना शुरू कर दे, तो उसे सीधा गुरुकुल में चले जाना चाहिए। गुरुकुल में आप भी तो ऐसा ही करते हैं, आप भी विद्यालय जाते हैं, 5-6 साल की उम्र में विद्यालय जाते हैं, और आप तो राम से भी फास्ट है। आप तो अब तो 2-3 साल में विद्यालय भेज देते हैं बच्चों को। 3 साल का बच्चे ही विद्यालय जा रहा है? अभी रौ में छूटे नहीं है, पेट में से जो बाल आए थे ना बाहों पे वो निकले नहीं है, तब तक तो स्कूल भेज दिया। इतना फास्ट ज्ञान चाहिए बच्चों को। अब माता पिता इतनी जल्दी उनको महान बनाना चाहते हैं, यानी महान बनाना चाहते हैं कि राक्षस बनाना चाहते हैं। हाँ, 3 साल का बच्चा स्कूल चला जाएगा तो राक्षस ही बनेगा, वो चिड़चिड़ा बनेगा, गुस्सेबाज बनेगा, हिंसक बनेगा, और धीरे धीरे वो तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हारे कुल से, खानदान से, मम्मी से, दादी से, सबसे दूर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर बाहर जो भी मिलेगा उनसे जुड़ जाएगा, फिर तुम माथा फोड़ते रहना, अरे अरे भाग गई, अभी तो 12वीं में पढ़ रही थी, क्या हो गया। गुरुजी, हाँ जी, कोई पूजा कर दो बच्चे की, बेटा बहुत बिगड़ गया है, अभी तो 11वीं में गया है पर किसी की नहीं सुनता। क्या देवता नक्षत्र रूठ गए हैं? तो पंडित जी तो बता ही देंगे कि रूठ गए देवता नक्षत्र, पूजा शांति हो जाएगी। पर इंद्रदेव व्यासपीठ से यह बताना चाहता है कि कोई नक्षत्र, कोई देवता रूठा नहीं है, तुमने केवल गलती कर दी है। क्यों, क्या गलती कर दी महाराज? तुमने ये गलती कर दी कि जहां उसे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था वहां तुमने नौकर से पढ़वा रहे हैं, तनख्वाह से, फीस से, रुपयों से। रुपया दे करके जो टीचर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ा रहे हो, वो संस्कार कैसे देंगे तुम्हारे? वो तो किताब में जो लिखा है वो पढ़ाएंगे, फीस ले रहे। वो कैसे सिखाएंगे दादी से कैसे बतलाना चाहिए बच्चों को? वो कैसे बताएंगे कि मम्मी से कैसे बोलना चाहिए, पिता से कैसे बोलना चाहिए? इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के लिए सदगुरु महापुरुष चाहिए। आपके गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत हर उम्र को ये कथा बचाती है, हर आस्था को बचाती है, हर अवस्था को बचाती है, सबके लिए आई है। छोटे छोटे बच्चों को महान बनाने का काम करती है, युवा को जवान बनाने का काम करती है, बुढ़ापे को सम्मान दिलाने का काम करती है। ये कथा, ये सत्संग, ये महापुरुष, ये शास्त्री, ये साधु महात्मा। आभ्यान्तं तं पुरुषय
संस्कारहीनो न पुनंतु वेदः। संस्कारहीन प्राणी को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते उमेश जी। न मंत्रो न गति भूयाः न यज्ञ अनुष्ठानः। जिसके संस्कार चले जाते हैं फिर उसे हवन पूजा से भी शांति मिलने वाली नहीं है। शांति हवन कर दो, पूजा कर दो, अनुष्ठान कर दो, माला जप दो, यह भी उन्हीं को पुण्य दान करते हैं जिनके संस्कार अच्छे हैं और दुखी हो गए हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं और दुख आ रहे हैं, उन पे सब काम करते हैं। ये ध्यान रखो। जिनको बीमारी का तीसरा स्टेप आ गया है उस पे कोई दवा काम नहीं करती है, फिर केवल मरना है और दंड भोगना है, दुख भोगना है। फर्स्ट स्टेज का दवा काम करेगी, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं, बिगड़ता जाएगा रोग शरीर। ऐसे ही जीवन है जो बिगड़ता ही चला जाता है। अधर नष्टान अवसंत युक्ताम वेद श्रुति युक्तानाम भवानी। भगवान सूत जी ने कहा धैर्य पूर्वक बैठ जाओ, तुम जो सोच के आए हो, सुन के आए हो, वो सब प्राप्त होगा, पर ऐसे नहीं। पहले बैठो और बैठकर पहले धारण करो। क्या धारण करें? तो कहा गुरु मंत्र। पहले गुरु मानो, मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा विश्वास जो है वो सुना हुआ है, तुमने देखा क्या है? अरे गांव में जामताड़ा में किसी ने कह दिया फलाना महात्मा बहुत अच्छा है भाई, बहुत तपस्वी, बहुत बढ़िया वाणी है, इतने से काम नहीं चलेगा। महात्मा का टेस्ट लो, महात्मा को चखो, महात्मा को सुनो, देखो, परखो और उसके बाद धारण करो, अन्यथा धारण मत करो। महाराज पानी पियो छान के, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। हाँ सुनिए ना, कपड़े देख करके, वेशभूषा देख करके हनुमान जैसे परम ज्ञानी को भी धोखा हो गया था। बोलिए ना, वेशभूषा पे विश्वास करके हनुमान जैसे परम प्रतापी को भी धोखा हो गया था। तो वेशभूषा पे, रूप रंग पे मत जाओ, संग करो संग। उनका व्याख्यान सुनो, समझो। यावते तंत्रान यंत्रौ। व्याख्यान सुनने से भी काफी पहचान हो जाती है। व्याख्यान में वही निकलता है जो उनके अंदर होगा। अंदर की बात को कोई कितना भी छुपाना चाहे वो छुप नहीं सकती। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों निकलेगी। क्यों? जो भरा है वही तो बाहर आएगा। अच्छा बोलिए, आज आपने मूली के पराठे खाए तो डकार काय की आती है? ए मोटे मोटे कुर्सी पे बैठे वाली हो, सेठानी हो, मूली के पराठे खाए तो डकार किसकी आवे? मूली की आवे गुरुजी। और गोभी के खाए गोभी के तो डकार गोभी की आती है। मैंने इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदंतरम तदवय्यम, सूत्र है ये। मनुस्मृति कह रही है यदंतरम तदवय्यम, जो तुम्हारे अंदर है उसे कितना भी छुपा लो पर वो बाहर आएगा। सांस में निकलेगा, श्वास में निकलेगा, बात में निकलेगा, चरित्र में निकलेगा, व्यवहार में निकलेगा, रीति में निकलेगा, रिवाज में निकलेगा, परंपरा में। पर तुम्हारे खोटे या सच्चे जो भी हैं अंदर, वो आएंगे बाहर। कई लोग बनावटी बातें करते हैं, अंदर कुछ और मुंह पे कुछ और। पर कितना भी मुंह की बातें कर लो पर अंदर की नहीं रहेगी, वो आएगी बाहर। भगवान सूत जी कितने महान होंगे अपने काल में। 88,000 लोग आए उनकी शरणागति कथा सुनने एक साथ, और वो भी ऋषि मुनि वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग। तो भी वो कथा सुना नहीं रहे, वो कह रहे हैं पहले सुनो, परखो तो सही हमको, जो कथा चल रही है पहले उसे सुनो, और इसे सुनने के बाद में तुम्हें लगे कि नहीं यहाँ शांति मिल रही है तो फिर हमसे गुरु मंत्र लेकर फिर कथा सुनना, आचमन करना, श्रवण करना, संकल्प करना। यंतम तदम पुण्यायाम। ए श्रोता भक्तो, जो भी पांडाल में आए हैं पहले 7 दिन कथा सुनो डट के, और कथा सुनने के बाद लगे कि मामला बहुत बढ़िया है, 7 दिन में महात्मा ने शांति शांति कर दी, सारी यादी व्याधि कष्ट निकाल दिए, और भाई मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा आनंदित हो रहा है, तब ही गुरु मंत्र लेने का सोचना है। ऐसे नहीं कि महात्मा आगे गुरु बना लो, मंत्र ले लो, कंठी ले लो ना। कम से कम 7 दिन तो देखो, सुनो, समझो, चखो। भगवान सूत जी तुम्हारे चरणों को प्रणाम करूं, तुमने बढ़िया बात कही। कोई लालच नहीं था गुरुदेव बनाने का।